15 अगस्त 1947 रोए जमीन पर हुए दो ममालिक नमूदार, एक दूसरे के मुखालिफ और सख्त दुश्मनी बाज औकात नुकसान देती है और बाज औकात फायदा भी। आप सोच रहे होंगे कि नुकसान की समझ तो आती है लेकिन फायदा कैसे, और फायदा भी दुश्मनी की ही वजह से क्यों। नाजरीन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बहुत ही खूबसूरत, ये थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नजरिया देती है, जिसे अगर आम अल्फाज में अपने नाजरीन को समझाना हो तो मैं कहूंगा कि बचता सिर्फ वही है जो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालता या जो माहौल में फिट रह सकता है। दुनिया में ममालिक एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में हैं और यही सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के माबैन भी है। नाज़रीन, खलाई जुस्तजू का आगाज सदियों पहले हो चुका था और दो असली दुश्मन ममालिक यानी भारत और पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हो गए। साल है 1961, सबकत है पाकिस्तान की, क्योंकि सुपार्को नामी स्पेस एजेंसी की बुनियाद रखी गई और नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की खिदमात ली गई और एजेंसी ने काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ था भारत, जो खलाई तहकीक के लिए अभी तक एजेंसी या इदारा ना बना सका। लेकिन कहते हैं ना कि दौड़ इंसान को भागने पे मजबूर जरूर करती है। ये दौड़ चाहे जिद्दत की हो या तरक्की की राहों की। ठीक 8 या 9 साल बाद 1969 में इंडियन स्पेस एंड रिसर्च एजेंसी यानी इसरो की बुनियाद रखी गई। जियो टीवी के नाज़रीन को आज की इस दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल दुनिया में एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है और वो रेस है खला से आगे की दुनिया जानने की। 1961 में बनने वाला सुपार्को अब गुमनाम है और इंडिया का इसरो दुनिया पे छा चुका है। अब इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया की आलमी ताकतों से है और ये मवाजना भी दुरुस्त है कि पिछले कई सालों में मोदी की हुकूमत में इंडिया जबरदस्त तरक्की की राहों पे गामजन है। मकसद किसी को प्रोमोट या डीमोट करना नहीं बल्कि हकीकी और तहकीक शुदा खबर नशर करना मकसूद है। नाज़रीन, चंद्रयान 2 की चांद की सतह पर लैंड करने में नाकामी पर काफी मजाक बनाया गया और जग हंसाई की गई, लेकिन इंडियन साइंसदानों ने हिम्मत नहीं हारी। अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के स्पेस स्टेशन या सेंटर से लॉन्च किया गया। इसका मकसद चांद पर गैर तहकीक शुदा साउथ पोल की जानकारी हासिल करना था। इसे जमीन के गिर्द चक्कर लगाना था, जो कि कामयाबी से इसने लगाया। आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में इसे दाखिल होना था, जो कि कामयाबी से ये दाखिल हुआ। नाज़रीन, इतने अहम मराहल कामयाबी से तय करने के बाद सभी इंडियन साइंसदान पूरी उम्मीद थे कि अब ये मिशन कामयाब हो जाएगा। अगला मरहला चांद के ऑर्बिट में घूमकर बिलाखिर चांद की सतह पर लैंड करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और इसरो का विक्रम लैंडर अपना राब्ता खो बैठा और यूं कई सालों की मेहनत काम ना आ सकी। लेकिन कहते हैं ना, ट्राई अगेन। बिल्कुल इसी के मिस्दाक एक बार फिर इंडियन साइंसदान चंद्रयान मिशन 3 पर जुट गए और 2023 में एक बार फिर रॉकेट लॉन्च कर दिया। नाजरीन, इस वक्त दुनिया की नज़र इंडिया के चांद मिशन चंद्रयान 3 पर है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मिशन है। इस पर तकरीबन $75 मिलियन लागत आई है, जिसके पाकिस्तानी तकरीबन 20 अरब 32 करोड़ और 50 लाख रुपए बनते हैं। इंडियन अवाम ने इसके लिए मुसलसल 3 साल इंतजार किया है। हिंदुस्तान की खलाई एजेंसी इसरो खलाई मरकज श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना कर चुका है। इस चंद्रयान 3 में लैंडर, रिपल्शन मॉड्यूल और रोवर शामिल हैं। इसका मकसद क्या है? नाज़रीन, इसका मकसद चांद पर महफूज तरीके से उतरना है और डाटा इकट्ठा करना है और उसकी साख्त के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठा करना है। अगर इंडिया का ये मिशन कामयाब हो गया तो इंडिया भी सोवियत यूनियन, चाइना और अमेरिका की तरह खलाई दौड़ की सफ में शामिल हो जाएगा और इस तरह भारत चांद पर खलाई जहाज उतारने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। नाज़रीन, आपको शायद मालूम होगा कि इंडिया एक बार इस रेस में पहले भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और 3 साल मुसलसल मेहनत के बाद इंडिया ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि हम हर काम कर सकते हैं। जबकि इंडिया का मिशन चंद्रयान 2 सितंबर 2019 में फेल हुआ था। नाज़रीन, चंद्रयान 2 से पहले इंडिया चंद्रयान 1 यानी चंद्रयान 1 चांद पे भेज चुका था। यानी चंद्रयान 1 भारत का पहला चांद मिशन था, जो 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा से कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया था। उसने चांद की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी पर कई चक्कर लगा लिए थे, लेकिन किसी नागहानी सूरत की वजह से चांद के गिर्द इसका चक्कर लगाते लगाते राब्ता मुनक़ता हो गया था।
चंद्रयान 3 ये ऐसा मिशन है जो चांद पर लैंड करेगा, और याद रखें कि चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है। चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद की तरफ रवां दवां है। नाज़रीन, चंद्रयान 3 का वजन 3,895 किलोग्राम, उसके पीछे 3 मुख्तलिफ रॉकेट जो कि पावर स्टेजेस का काम दे रहे हैं वो भी अटैच कर दिए गए हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा ताकत 10.242 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी इस रफ्तार के साथ चंद्रयान 3 फायर किया जा चुका है ताकि एस्केप वेलोसिटी पकड़ सके। 3 से लेकर 14 घंटे बाद यानी चंद्रयान 3 के जमीन से चांद के सफर में तकरीबन 1 माह का वक्त लगेगा। नाज़रीन, माहिरीन का ये कहना है कि ये इम्कान है कि चंद्रयान 3 तकरीबन 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। हमारा क्या है, हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अब दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख के चांद पे कदम रखने को तैयार हैं, और हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे रह गए हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इंडिया के नाकामियों से सीखे और उन पे जश्न मनाने की बजाय खुद कामयाबी समेटने के लिए नौजवानों को मौके फराहम करे। साइंस और टेक्नोलॉजी में कामयाबी के लिए नौजवानों को बरूए कार लाए ताकि पाकिस्तान भी ऐसे मिशन लॉन्च कर सके और दुनिया में अपना नाम हासिल कर सके। नाज़रीन, इन सब बातों से कई सबक मिलते हैं जिनको सीखना और समझना वक्त की जरूरत है। नंबर 1, किसी की नाकामी पे खुश होने की बजाय उसकी गलतियों से सीखो। नंबर 2, दुनिया जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है इसी रफ्तार से दुनिया के साथ चलना सीखो, वरना तुम्हारा नाम तक ना होगा दास्तानों में। और नंबर 3, साइंसी जिद्दत को मद्देनजर रखकर अपनी तरजीहात बदलनी चाहिए, वरना दुनिया भूल जाएगी कि कोई हम जैसी कौम भी जमीन पे आबाद थी। उम्मीद है कि जियो टीवी के नाज़रीन को आज की ये वीडियो दिलचस्प, सबक आमोज और खट्टी मीठी जरूर लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ओनली एंड ओनली जियो टीवी।